भगवान अर्जुन जी को आदेश करते हैं, महामनुस्मर युद्ध से मेरा स्मरण करते रहो। भगवान जब प्रकट हुए कंस के कारागार में थे, देवकी वसुदेव जी को आदेश किया कि आप मेरे पे पुत्र भाव के साथ साथ ब्रह्म भाव रखना, क्योंकि अगर ब्रह्म भाव नहीं रखोगे तो बात तो बनेगी नहीं। ऐसे ही आप गृहस्थी में हैं, सब भगवत स्वरूप है, ये बात तुम्हारे हृदय में बैठी हो, फिर सेवा करो भगवत स्मरण पारण भगवत भाव से युक्त होकर, तो गृहस्थी आपका भजन बन जाएगी। अच्युत भावना विहीन हर कर्म फंसाने वाला है। भगवत अर्पित ना करने की भावना जिसके हृदय में है, अर्थात भगवत समर्पण की भावना के विहीन जो भी कर्म होता है सब माइक होता है, फंसाने वाला होता है। परिवार के जन सब प्रभु के स्वरूप हैं, मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं। प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से यदि आप घर में भी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भक्तिमान गृहस्थ है, परिणाम में आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपका मंगल होगा। यदि ऐसा नहीं तो गृहस्थी में आसक्त वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वो मूढ़ बुद्धि विषय भोगों से कभी तृप्त ना होने वाला, अपना जीवन भोगों में नष्ट करके मर करके तमो में नरकों को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक बात है भगवत चिंतन, भगवत भजन। एक श्लोक में महाराज निमि जी कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, सावधान रहे, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, पर इसकी एक बड़ी महिमा है। यदि इसमें भजन किया जाए, भगवत अर्पित कर्म किए जाएं, संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया जाए तो प्रभु से प्यार करने लगते। वैकुंठ प्रिय, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। और दर्शनम, प्रभु उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे बाल्यावस्था में श्री ध्रुव जी ने भजन किया तो भागवत में वर्णन है कि स्वयं भगवान ने कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूं ध्रुव के, दर्शन करने। जैसे मां अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, ऐसे प्रभु, जैसे कल के पद में था कि जैसे बछड़ा रंभाता है तो गाय भागती हुई आती है, ऐसे ही प्रभु वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो प्रभु का प्यारा हो जाता है। प्रभु उसको दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन पाने आते हैं। जैसे वात्सल्य भरी मां दौड़कर अपने बच्चे को देखने आती, ऐसे प्रभु आते हैं।